गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के साथ मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों ने एक टेबल को बनाया था। उस टेबल के ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाया था, तो इस वीडियो में थोड़ा सा उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस टेबल्स को अपन एक बार पहले देख लेते हैं। और जो बच्चे पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखें, प्लीज़ पहले वाले वीडियोज़ को देख लीजिए ताकि आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। फिर से वो टेबल को एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपन ने कल एक टेबल बनाया था। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन, फिर कॉस, फिर टेन, और यहाँ पे हम लोगों ने एंगल्स की बात की थी। देखिए, ये हो गया आपका, यहाँ पे बात हो रहा था 0 डिग्री, ठीक है, और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप लोगों ने जानते हैं साइन 0 कितना होगा, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये अपन क्लास 10th में देखे हैं। और कॉस के लिए अगर करना है तो जस्ट इसका अपोजिट, इसी लाइन को उल्टा लिखते जाइए, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ठीक है। 10 के लिए अपन क्या करते हैं, साइन बाई कॉस, तो 0/1 0, ये 1/√3, ये दोनों को डिवाइड करेंगे 1, इनको डिवाइड करेंगे √3, ये दोनों डिफाइन होगा तो अनडिफाइंड, ठीक है। ये चीज़ आपको याद आई। इसके नीचे आप cos x sec cot का बना सकते हैं, वो पहले भी अपन बनाए हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी चलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं इसके आगे के एंगल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि 10th में बस 0 से 90 डिग्री की बात हुई थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हुई थी, है ना। अब क्या इसके बाद भी अपन कार्टेशियन प्लेन की मदद से आगे के एंगल्स के बारे में भी देख चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर साइन, ठीक है। तो मेरा एक्सिस कैसा था, ऐसा याद कीजिए, है ना। यहाँ पे मेरा कितना था, 0 डिग्री, 360 डिग्री, यहाँ पे कितना आ रहा था मेरा 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, और यहाँ पे 270 डिग्री। क्लियर है। तो अगर मैं फॉर साइन की बात करूँ तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और साइन 0 कितना होता है, 0, या साइन 360 भी कितना होता है, 0, और साइन 180 कितना हो जाएगा, 0। मैंने बताया था एक्स एक्सिस पर जो भी साइन का एंगल होगा वो 0 ही होता है। साइन n पाई = 0 अपन किए थे, जनरल फॉर्म याद कीजिए। तो साइन 0 भी 0, साइन 360 भी 0, साइन 180 भी 0। और ध्यान से देखिए, 0 का कोई साइन नहीं होता, चाहे मैं राइट में जाऊँ चाहे मैं लेफ्ट में जाऊँ, आंसर 0 है तो 0 ही रहेगा। उसमें ना तो नेगेटिव 0 बोलते हैं ना तो पॉजिटिव 0 बोलते हैं ना। तो 0 का कोई साइन नहीं होता, इसलिए एक्स एक्सिस पर वैल्यू हमेशा कितनी है, साइन की 0। वाई एक्सिस पर चेक कीजिए, साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो भाई 1 का तो साइन होता है, 1 पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो अगर ऊपर 1 है तो नीचे क्या हो जाएगा, साइन 270 की वैल्यू हो जाएगी -1। क्लियर हुआ क्या ये चीज अब, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 के लिए साइन चेंज होगा, तो ऊपर गया हूँ तो +1 है, तो नीचे आऊंगा तो क्या हो जाएगा, -1। ये कॉमन सी चीज है ना। तो सेम यहाँ पर अब वैल्यू मैं पुट करूंगा। मेरे पास 3 और एंगल्स आए हैं। कौन कौन से 3 एंगल आए, 90 के बाद आया मेरे पास 180 डिग्री, फिर आया मेरे पास 270 डिग्री, और फिर आया मेरे पास 360 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज। अब ध्यान से देखिए, 180 का वैल्यू कितना है, 0, साइन 270 का वैल्यू कितना है, -1, और साइन 360 का वैल्यू कितना है मेरे पास, 0, ठीक है। तो याद करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि 180, 270, 360 को ये बना लीजिएगा, आपके ध्यान में आ जाएगा। एक्स एक्सिस पे तो 0 0 डालना है, और यहाँ +1 है तो नीचे क्या होगा, -1, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, है ना। तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है, एक्सिस बना के देख लीजिएगा, ठीक है। अब सेम कॉस की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर कोसाइन, ठीक है। अगेन एक्सिस बना रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना हुआ, 0 डिग्री, यहाँ पे कितना हुआ, 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और 270 डिग्री, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, cos 90 क्या होता है, 0, यहाँ पे देख लीजिए cos 90 0 है ना। और cos 270 भी फिर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता, ऊपर 0 है तो नीचे भी 0, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए, cos 0 क्या होता है, 1, या cos 360 कितना होता है, 1। तो लेकिन इसके पीछे जाऊंगा, है ना, लेफ्ट में जाऊंगा, तो ये मेरा cos 180 क्या हो जाएगा, -1। सीधी सी बात है, क्योंकि 1 का साइन चेंज होता है, +1 भी होगा, -1 भी होगा। तो सामने अगर +1 है तो पीछे -1 होगा। तो इसे भी याद करने की अब जरूरत नहीं है, ऐसा एक्सिस बना के आप चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए
cos 0 को मैंने 1 पुट करके रखा है, cos 90 को 0 पुट करके रखा है, cos 180 मेरा कितना हो जाएगा -1, cos 270 हो जाएगा 0 और cos 360 आपका हो जाएगा 1। क्लियर है? अगर याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे एक्सिस बना के आप चेक कर लेंगे, बस 1 का साइन चेंज करेंगे, ऊपर 1 है तो नीचे -1 और 0 का साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, वो तो आप जानते ही हैं कि 0 का कोई साइन नहीं होता। ठीक है, अब बची बात 10 की, तो 10 को कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं टेबल कंप्लीट कर रहा हूँ। अब क्या होगा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो यहाँ पे साइन 180 बाई कॉस 180, 0 बाई -1, आंसर क्या आने वाला है 0। ठीक है, और 270 -1 बाई 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइंड। मैंने आपको कल ही बताया था, कल लास्ट वीडियो में, कि 1/0 जो है अभी अनडिफाइंड है, हम लोग उसे चैप्टर 13 में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में डिफाइन करेंगे। ठीक है, और 1/0 की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, है ना, वो चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जब पढ़ेंगे तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे देखिए 0/1 भी क्या हो जाएगा आपका 0, तो आपका टेबल कंप्लीट हो गया। अब बचा है आपका कौन सा, कॉसेक, सेक और कॉट, तो वो भी अपन आसानी से बना सकते हो, उसे मैं कंप्लीट कर देता हूँ। फिलहाल आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ और अपन बचा हुआ टेबल कंप्लीट कर दे रहे हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट नहीं किया था, है ना। तो अभी आप देख लीजिए वो कैसे कंप्लीट होगा इसका बचा हुआ टेबल। तो अब आप यहाँ पे नीचे में क्या आएगा, 10 के बाद साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है, और फिर क्या आएगा, चलिए पहले कॉसेक ही कंप्लीट करते हैं। तो कॉसेक के लिए किसका उल्टा करना है, साइन का। अपने को पता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो 1/0 अनडिफाइंड, 1/0 अनडिफाइंड। ठीक है, 1/1/2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, फिर 1/1/√2 कितना हो गया √2। ओके, फिर ये हो जाएगा 2/√3, ये 1/1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, और 1/0 अनडिफाइंड, फिर ये आपका हो जाएगा 1/-1 और ये हो जाएगा आपका 1/0 अनडिफाइंड। क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है, तो मैंने आपको कल डिस्कस भी किया था, एक और चीज आपके साथ डिस्कस की थी, क्या, कि cosec x इज इक्वल टू 1/sin x, तो ठीक है, लेकिन x इज नॉट, cosec x इज नॉट डेफिनेट, नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू n पाई। याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था n पाई पर cosec x डिफाइन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 1/0 हो जाएगा और 1/0 अभी तक हम डिफाइन नहीं किए हैं। ठीक है, लिमिट्स और डेरिवेटिव्स जब पढ़ेंगे तो उसे डिफाइन करेंगे। दूसरी चीज, तो ये cosec का टेबल कंप्लीट हुआ। अब अपन नीचे किसका टेबल बनाएंगे, cosec, cos का उल्टा, cos का उल्टा क्या होता है, sec। ठीक है, तो अब देखते जाइए sec की कहानी क्या है। तो sec में आपको दिखेगा 1/1 1, ये हो जाएगा आपका 2/√3, या आप उल्टा भी लिख सकते हैं, यहाँ जो आई है वही चीजें बनेंगी, है ना। तो 2/√3, फिर ये कितना हो जाएगा आपका √2, ये आपका हो जाएगा 2 और 1/0 फिर से क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। क्लियर है, उसके बाद 1/-1 1/0 अनडिफाइंड। ठीक है, और 1/1 1। क्लियर हुआ ये चीज, तो आपका सेक भी डिफाइन हो गया। अब आपका क्या बचा है, 10 नहीं सॉरी 10 तो हो चुका है, 10 का उल्टा कॉट, बस ये लास्ट और अपना टेबल कंप्लीट। तो 10 का उल्टा अपन कॉट को डिफाइन करते हैं, कॉट में क्या हो जाएगा 1/0 अनडिफाइंड। ठीक, फिर 1/1/√3 √3, 1/1 1 1/√3, फिर अनडिफाइन है, अनडिफाइन मतलब क्या रहा होगा 1/0। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए 1/0 रहा होगा तो इसका भी अपॉन, मतलब 1/1/0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1/अनडिफाइन, 1/अनडिफाइन हो जाएगा आपका 0, 1/0 अनडिफाइन और 1/अनडिफाइन 0, 1/0 अनडिफाइन। क्लियर हुआ ये चीज कि नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये अपना एक टेबल कंप्लीट हो गया, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और मैं आपको तरीका बता ही दिया होंगे, कुछ भी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पहली लाइन याद करनी पड़ती है साइन की। ठीक है, और उसमें भी 90 तक बस। और ये 180 270 360 को मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन की मदद से देखना बता दिया है ना। और साइन अगर आ गया तो आप कॉस बना लेंगे, कॉस आ गया तो टेन बन जाएगा, टेन आ गया तो अच्छा कॉसेक के लिए आपको साइन का उल्टा करना है, सेक के लिए आपको कॉस का उल्टा करना है, कॉट के लिए आपको टेन का उल्टा करना है।
तो ये सारी चीजें आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, बस अपने लिए 3 नए एंगल्स आए हैं, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, तो इस टेबल को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मेरे को यही चीज कंप्लीट करनी थी, तो ये मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया हूँ, है ना। लास्ट वीडियो में भी इसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन वो थोड़ा कम था, तो अभी इस वीडियो में अपने इसको और डिटेल में डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं टेबल को आगे, अब अपने वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब अपना नया टॉपिक आएगा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या आएगा? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसे नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर दे रहा हूँ। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब देखिए नया टॉपिक यहां पे मैं लिख रहा हूं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर है? अब देखिए साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होगा, इसको बात को समझना है। इसका टॉपिक का मीनिंग क्या है? टॉपिक का मीनिंग ये है कि हम लोग अभी कार्टेशियन प्लेन की मदद से ट्रिग्नोमेट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री को समझा था, लेकिन किसकी मदद से समझा था? ट्रायंगल्स की मदद से, क्लास 10th में। और अभी 11th में हम किसकी मदद से समझ रहे हैं? 11th में हम समझ रहे हैं अपने कार्टेशियन प्लेन की मदद से ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है, तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टॉपिक के अंदर हमको पढ़ना क्या है? पहली चीज तो पढ़ना क्या है मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। आप जो 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बात को समझिए, अपने को ये पढ़ना है इस टॉपिक में कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन, मतलब अपने पास 6 ही फंक्शन तो है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शंस पॉजिटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शंस नेगेटिव होगा, यही चीज पढ़नी है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सभी के सभी पॉजिटिव होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब मैं डिस्कस करूंगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। और यहाँ फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, तो वो कैसे आएगा वही मैं इस टॉपिक में आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को समझने का, है ना। तो देखिए इस टॉपिक में अपन समझेंगे कैसे उस चीज को, है ना। बात को समझिए, मैं क्या करूंगा, अपने पास कार्टेशियन प्लेन अपन लेते हैं, तो कार्टेशियन प्लेन में अपन में क्या किया था, सबसे पहले एक यूनिट सर्कल लिया था, आपको याद होगा, है ना। और उस यूनिट सर्कल के पेरीफेरी पर हमने एक पॉइंट P लिया था, जिसके वर्टेक्स क्या थे या कोऑर्डिनेट्स क्या थे, A, B। तो मैं बस वही चीज फिर से करने वाला हूं, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कंसीडर अ यूनिट, है ना, कंसीडर द यूनिट सर्कल, ठीक है, विथ सेंटर O एंड रेडियस R, ठीक है, या रेडियस R और ब्रैकेट में लिख लो रेडियस R, ठीक है। यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 ही होगा, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ R = 1 ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। रेडियस R क्योंकि आपने यूनिट सर्कल लेके रखा है, तो मैंने क्या बोला, कंसीडर यूनिट सर्कल। मतलब यूनिट सर्कल का मतलब मैंने आपको समझाया था, जिस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट हो वो यूनिट सर्कल होता है। तो कंसीडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R वेयर R = 1, ठीक है ना। ठीक, तो इतना ले लिए। तो मैं इसका डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ साइड में। तो डायग्राम अपना कैसा होगा ध्यान से देखिएगा। अपन पहले भी ये डायग्राम देखे हैं, अभी फिर से देख ले रहे हैं एक बार और। तो यहाँ पे मैंने ऐसा डायग्राम बनाया और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अपना सर्कल गया कुछ ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया ऐसा। ओके, तो ये अपना सर्कल बना, ठीक।
और सर्कल में मैंने क्या बोला, ध्यान से समझिएगा, इसका सेंटर अपन ने क्या ले लिया है, ओ ले लिया है। ये अपने पास कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। ये अपने पास कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसके पॉइंट्स अपन ए लेते हैं, ए को मानते हैं 1,0। ये अपना बी था, याद कीजिए, इसका कोऑर्डिनेट था 0,1। ये अपना पॉइंट सी था जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे, -1,0। और ये अपना डी कोऑर्डिनेट था जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे, 0,-1। क्लियर हो रही बात, ठीक है। और मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर अपन एक पॉइंट P ले रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, पॉइंट P ले रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, A, B। और ये एक यूनिट सर्कल है, मैंने आपको बताया था, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का इसका जो रेडियस है, रेडियस क्या है, r = 1। क्लियर हो रही बात, ठीक है, r = 1। और बात को समझिए, मैं यहाँ पे एक आर्क ले रहा हूँ, आर्क जिसका लेंथ, एक आर्क ले रहा हूँ, ठीक है, ये आर्क मैंने लिया। क्लियर हो रही बात। और जिसका लेंथ है x, आर्क की लेंथ कितनी है, x। क्लियर हो रही है मेरी बात, आर्क की लेंथ कितनी है, x, है ना, x लेंथ की आर्क है एक अपने पास, ये PA। और ये आर्क अगर x है तो यहाँ पे एंगल भी कैसे बनेगा, x। और मेरे को ये बताइए, क्या ये पॉजिटिव एंगल है, बिल्कुल पॉजिटिव एंगल है। क्यों पॉजिटिव एंगल है, क्योंकि हमारी इनिशियल साइड अभी है OA और मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो मेरे पास एक साइड बनी क्या, OP, टर्मिनल साइड। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ करके यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कैसा एंगल बनेगा, पॉजिटिव एंगल। जो बच्चे इस पॉजिटिव एंगल के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते, प्लीज पहले के वीडियोस को एक बार वॉच कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मेरी इनिशियल साइड क्या है, OA, इसे मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, मूव किया तो ये मेरा क्या बन गया, आपका टर्मिनल साइड बन गई OP। और यहाँ पे जो एंगल बना वो एंगल कैसा बनेगा, पॉजिटिव एंगल, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डायग्राम तो अपन पहले भी देखे हैं, इसमें थोड़ा सा अपन चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, मैं नीचे भी अब आर्क लूंगा और सेम लेंथ का लूंगा। कितने लेंथ का, x लेंथ का आर्क लूंगा, लेकिन कहाँ लूंगा, नीचे साइड लूंगा, ठीक है। तो मेरा नीचे साइड, अब देखिए एक और आर्क मैं ले रहा हूं और मैं उसे इस पेन से बना रहा हूं, है ना, ध्यान से देखिए, ये मेरा एक और आर्क आ गया, ऐसा दिख रहा है आपको। और ये आर्क जो मेरा बना है ना, एक आर्क और मैंने ले लिया सेम लेंथ का, ठीक है। या तो हो तो मैं इसे भी रेड पेन कर देता हूँ, थोड़ा आपको दिखेगा, विजिबल होगा। ये मेरा आर्क बना और इसका भी लेंथ कितना है, x ही है ना। इसे मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं लेंथ डाल दे रहा हूँ x। क्लियर हो रहा है बात, ठीक है। तो ये x लेंथ का आर्क हो गया और इसका वर्टेक्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1,0, ठीक है। क्लियर हो रही बात। तो ये भी कितना है मेरा r इक्वल टू मेरा कितना है 1। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इससे पहले बना लीजिए, फिर मैं आगे और कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना। अब देखिए ये A पॉइंट है, 1,0 इसके कोऑर्डिनेट है, ये आपको समझ में आ गया। मैं इसे यहाँ से मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे और ड्रॉ करना है कुछ, है ना। तो ये पॉइंट A है, याद रखिएगा, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,0। आप लोग बना लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे, तो ठीक है, याद रहेगा आपको, है ना। मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। यहाँ अब इसके आगे पूरा गेम चालू होगा, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ से इससे इस पॉइंट को इससे मिला दूंगा। आपको बात समझ में आई क्या, ठीक है। और एक चीज़ बताइए, आप ध्यान से देख रहे होंगे, पॉइंट P की मिरर इमेज बन रही है यहाँ पे। क्लियर हो रहा है बात, पॉइंट P का मिरर इमेज बन रहा है यहाँ पर, और ये पॉइंट P का मिरर इमेज P, ठीक है। क्या इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आप खुद बताइए। देखिए ये तो A है, यहाँ से यहाँ तक, है ना, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। यहाँ से यहाँ तक कितना है अपना A, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये लेंथ मेरी पूरी A है, ठीक है। और ये
ऊपर बी था यहां से यहां तक कितना था, बी था, ठीक है। तो ये नीचे जब आएगा तो नेगेटिव बी बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मेरा होगा माइनस बी, क्लियर हो रही है बात, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये नेगेटिव बी है, तो नेगेटिव बी है तो यहाँ पे मेरे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए कॉमा माइनस बी। बात समझ में आएगी नहीं? ये मेरा मिरर इमेज बना किसका, पॉइंट पी का। क्लियर हो रहा है मेरे बात? ये इसको सीधा कर देता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, आई होप, है ना। तो ये आपका मिरर इमेज बन गया पॉइंट पी का, ए कॉमा माइनस बी। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत ईजी है और टेंशन लेने का जरूरत नहीं है ना। तो अब देखिए अपने पास एक डायग्राम बन चुका है। अब इस डायग्राम को मैं एक बार एक्सप्लेन करके फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, है ना। मैंने क्या बोला, मेरे को पढ़ना है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्यों पढ़ना है? ताकि मुझे पता चले किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सीधी सीधी बात, कंसीडर किया एक यूनिट सर्कल, ठीक। यूनिट सर्कल मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूनिट सर्कल मतलब वो सर्कल जिसका रेडियस हो 1 यूनिट। फिर मैंने बोला विथ सेंटर O एंड रेडियस R वेयर R इज इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखिए, मैंने एक यूनिट सर्कल बनाया, ठीक। यूनिट सर्कल का सेंटर लिया मैंने O, रेडियस मेरा कितना हो गया R इक्वल टू 1, नीचे R इक्वल टू 1, ठीक। और मेरे पॉइंट ये डायग्राम तो मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ। मैं यहाँ पे बोला ये पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 1, 0, है ना। ये B है, ये होगा 0, 1, ये होगा मेरा C -1, 0, ये D होगा 0 और -1, ठीक है। अब मैंने बोला एक पॉइंट P को कंसिडर कीजिए जो इसके पेरीफेरी पर है इस सर्कल के, है ना। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिया, A, B। मैं पहले भी इस डायग्राम को बता चुका हूँ आपको, है ना। अब मैं क्या बोला, यहाँ पर एक लेंथ ऑफ आर्क मैंने बनाई, जो जहां तक पॉइंट P है, लेंथ ऑफ आर्क मेरा कितना है x, तो यहाँ पर एंगल भी कितना बनाएगा x। और मैंने आपको जैसे बताया ये मेरा इनिशियल साइड का काम कर रहा है OA मेरी इनिशियल साइड है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुई है। तो यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो पॉजिटिव एंगल बनेगा, और पॉजिटिव एंगल मेरा कितने का बनेगा, x का बनेगा, जितना मेरा लेंथ ऑफ आर्क होगा। क्लियर हुआ मेरी बात? ठीक। अब बात को समझिए, अगर पॉजिटिव एंगल बना है तो नीचे नेगेटिव एंगल भी तो बन रहा है। ध्यान से सुनिएगा, नीचे नेगेटिव एंगल बन रहा है, यही OA साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होकर क्या बनाई है, OP, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, A-B। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि पॉइंट P का मिरर इमेज है और इसकी लेंथ ऑफ आर्क भी कितनी है, x ही है। देखिए लेंथ ऑफ आर्क x है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव एंगल x बना, लेकिन नीचे नेगेटिव एंगल x बनेगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ है। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का बहुत गंदा कॉन्सेप्ट है, आप इसे समझिएगा। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चीज मूव होती है तो उसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव एंगल, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चीजें मूव होती है तो अपन बोलते हैं नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो अपना नीचे भी एक एंगल बन रहा है और नीचे एंगल अपना कितने का बन रहा है, नीचे भी एंगल बन रहा है मैग्नीट्यूड जिसका सेम है x, बट इसका डायरेक्शन चेंज होने के कारण ये बन गया नेगेटिव एंगल -x। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ था करके पॉजिटिव x था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ था तो पॉजिटिव एंगल था +x, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ है करके नेगेटिव एंगल है -x। क्लियर हुआ मेरी बात? और मैं इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अपना छूट जाएगा वरना। इस पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर A पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे हैं 1, 0। क्लियर हुआ मेरी बात? ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। अब देखिए यहाँ से मैं क्या क्या करने वाला हूँ, है ना। तो मेरे को एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, मैं इस पॉइंट को नेम दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए E पॉइंट नाम दे देता हूँ। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने E। ठीक है, विजिबल है, इसको मैंने नाम दे दिया E। अब देखिए मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। दो राइट एंगल ट्रायंगल कहां पे बन रहे हैं? एक बन रहा है OPE, ठीक है, और एक ट्रायंगल बन रहा है OPE। क्लियर है? तो एक काम करता हूं, इसका नाम चेंज कर देता हूं, P ना लिखकर इसको मैं नाम दे देता हूं Q। क्या नाम दे दिया? Q। ठीक है, मिरर है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं Q, है ना, या पॉइंट Q है ना, इज द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट P। ठीक है, एक पॉइंट अपना ये हुआ। दूसरा है ना, ये तो एक पॉइंट हो गया और अपना नेगेटिव एंगल बनाया, पॉजिटिव एंगल बनाया, ये भी आपको समझ में आ गया है।
तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो ट्रायंगल लेके इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। दो ट्रायंगल लूंगा तो ध्यान से देखिए मेरे पास अभी एक फॉर्मूला आने वाला है, उसके बाद अपन कूदेंगे किसमें, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। फॉर्मूला क्या आने वाला है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा फॉर्मूला आएगा। अपन ले रहे हैं इन ट्रायंगल OPE, अपन किसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल OPE की। क्लियर हो रही है मेरी बात, इन ट्रायंगल OPE दिख रहा है आपको। और यहां पर अगर मैं लगा दूं tan x, क्या लगा दूं, सॉरी tan x बोलो, sin x लगा दूं, क्या लगा दूं, sin x। तो sin x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मेरा कितना है, PE, और हाइपोटेनस मेरा कितना है, OP। क्लियर हो रहा है मेरे बात। आपको मैंने बताया था कि एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो sin x लिया हूं तो परपेंडिकुलर कौन होगा, PE, और हाइपोटेनस कौन होगा, OP। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, sin x इक्वल टू PE अपॉन OP। क्लियर है। अब एक चीज बताइए, PE कितना है, PE मेरा, आपको ध्यान से देखिए, PE मेरा है B, PE मेरा कितना है, B, है ना। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, sin x इक्वल टू B/1। OP मेरा क्या है, रेडियस है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B/r। तो मेरा ये हो जाएगा sin x इक्वल टू B/1। तो मेरा B इक्वल टू कितना आ गया, sin x। आप बोलोगे सर ये तो पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, तो ये पहले किए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बनाएंगे, ठीक है। तो B इक्वल टू sin x आ गया, ये बात समझ में आई। अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे एक और ट्रायंगल ले रहा हूँ। कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल नीचे वाला, कौन सा ट्रायंगल, OQE। क्या लेने वाला हूँ, OQE। ध्यान से देखिए, ले रहा हूं मैं ट्रायंगल OQE। क्लियर हो रही बात। और OQE ट्रायंगल में क्या होगा, फिर से मैं लूंगा साइन, लेकिन एंगल इस बार क्या होगा, -x। बात समझ में आई कि नहीं, एंगल इस बार क्या होगा, -x। नेगेटिव एंगल बन रहा है ना, तो साइन -x, क्या फॉर्मूला होगा, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो -x के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, QE अपॉन हाइपोटेनस मेरा कितना है, OQ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और अपन ट्रायंगल ये वाला देख रहे हैं नीचे वाला, तो एंगल के सामने साइड कौन सी है, QE। तो QE हुआ परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस मेरा क्या है, OQ। क्लियर हुआ बात। अब ध्यान से देखिए, मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, साइन -x इक्वल टू QE कितना है, QE मेरा हो जाएगा -b। मैंने आपको यहाँ पे करके भी दिखाया -b। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ QE को -b अपॉन OQ मेरा कितना है, R। OQ क्या है मेरा, रेडियस है ना, OQ, R, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा मेरा, साइन -x इक्वल टू -b/1। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, साइन -x इक्वल टू -b। क्लियर है। और ध्यान से देखिए, b को मैं क्या लिख सकता हूँ, b को मैं लिख सकता हूँ sin x। बहुत बढ़िया फॉर्मूला आया, sin -x इक्वल टू हो जाएगा -b, और -b को मैं लिखूंगा sin -x इक्वल टू -sin x, है ना। b की वैल्यू sin x है ना, नहीं समझ में आया क्या, तो यहाँ पे मैं लिख दूं। चलिए मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा -b आ चुका है, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, चलिए यहाँ लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। और मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा आपका साइन -x इक्वल टू -sin x। क्लियर हुआ ये चीज़, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला बन चुका है, साइन ऑफ -x इक्वल टू -sin x। क्लियर हो रहा है ये चीज़। तो ये मेरा एक फॉर्मूला आ गया, आपको समझ में आया होगा, है ना। साइन ऑफ -x इक्वल टू -sin x। क्लियर हुआ ये चीज़, कैसा आई, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कि साइन ऑफ -x sin x होता है। आपके लिए एक नया फॉर्मूला आ गया है। इसे मैं एक और टाइप से भी प्रूफ करूंगा, कब, जब आगे वीडियो में अपन डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ना। तो उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ ये फिर से डिस्कस करूंगा, इसे एक दूसरे तरीके से भी प्रूफ करूंगा। अभी तो ये एक मेथड है, साइन ऑफ -x
माइनस साइन एक्स होता है। क्लियर है? तो ये इसको आप प्रूफ कर लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसे। तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे इसे। ठीक है, अब देखिए जैसे आप लोग के मन में एक सवाल उठा होगा कि अगर साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है तो क्या ऐसा ही कुछ फॉर्मूला कॉस के लिए भी होगा? बिल्कुल है कॉस के लिए फॉर्मूला, और यही ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट है ना। तो मैं कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इसमें जहाँ साइन साइन निकाला हूँ अब मैं क्या निकालूंगा? कॉस कॉस। तो इसे आप नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं कॉस के लिए, है ना। तो मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ इसे, ये हटा दे रहा हूँ, ये हटा दे रहा हूँ, दो चीज़ें हटा रहा हूँ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब मैं कैसे करूँगा? मैं सपोज करो मैंने लिखा कॉस एक्स की बात करना है इन ट्रायंगल OPE में। ट्रायंगल OPE सेम है और बात किसकी हो रही है? कॉस एक्स की। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस एक्स। तो आप जानते हैं कॉस एक्स क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या हो जाएगा मेरा? OE, और हाइपोटेनस मेरा कितना हो जाएगा? OP। ठीक है, तो कॉस एक्स इक्वल टू OE मेरा कितना है? OE मेरा कितना हो जाएगा? ये मेरा OE एक्स एक्सिस वाली बात, एक्स एक्सिस पे कितना है मेरा? A है ना, तो यहाँ पे हो गया A अपॉन OP। OP मेरा कितना है? ध्यान से देखिए, OP है मेरा R। तो ये हो गया मेरा cos x इक्वल टू A/1। तो मेरा cos x का वैल्यू कितना आ गया? A। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अब ध्यान से देखिए इन ट्रायंगल OQE बात कर रहे हैं, OQE नीचे वाले एंगल की। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? cos माइनस एक्स। तो cos माइनस एक्स क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब अगेन आ जाएगा OE अपॉन OQ। ठीक है, और फिर मैं इसे लिखूंगा cos माइनस एक्स। OE कितना है? OE है मेरा फिर से अगेन A ही होगा OE, तो A अपॉन R। तो अगेन ये क्या हो गया? cos माइनस एक्स इक्वल टू A/1। तो ये हो जाएगा मेरा cos माइनस एक्स इक्वल टू A। क्लियर हुआ क्या ये चीज? ठीक है, cos माइनस एक्स A हुआ। अब मैं यहाँ पे फिर से क्या लिखूंगा? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ A। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना आया था? cos x। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? cos माइनस एक्स इक्वल टू cos x। देखिए एक और फॉर्मूला आ गया अपने पास, sin माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, cos माइनस एक्स इक्वल टू cos x। क्लियर हो रहा है मेरा बात? समझ में आ गया आपको? तो ये था हमारा, दो चीजें समझाया। अभी देखिए अभी साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर बात नहीं हुई है, तो इसके ऊपर भी अभी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में अपन साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये आपको समझना जरूरी था, करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अभी तक एक चीज मेरे को आपके साथ और डिस्कस करनी है कि अगर आप क्लास 11th में भी हैं तो IIT JEE की भी प्रिपरेशन आपको करनी ही है 1-2 साल में, है ना। तो उसके लिए क्या कीजिए कि मैं आपको जितने फॉर्मूले बताते जा रहा हूँ उसके लिए एक अलग से, मैथ्स के लिए एक अलग से 100 पेज की कॉपी बना लीजिए, और जितने फॉर्मूले आपको यहाँ डिराइव हो रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उसे बनाते जाइए, साथ में कॉपी में लिखते जाइए 100 पेज की कॉपी में। तो 2 साल में जब आप पढ़ेंगे 11th और 12th में, तो आपके पास एक 100 पेज की कॉपी बन जाएगी पूरी, जिसमें पूरे फॉर्मूले ही फॉर्मूले होंगे, और जो आपने खुद लिखे होंगे, तो वो आपका एक हैंडबुक का काम करेगा। ठीक है, तो एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप वो फॉर्मूले भी पढ़ के जाते हैं तो आपके दिमाग में बहुत कुछ रहेगा। तो एक 100 पेज की कॉपी बनाइएगा, और बाकी इसमें जो आपको नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमको ये डाउट है, तो हम लोग उसके ऊपर एक और वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये सब समझ में आ गया होगा, तो थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यांत्रिकी एकेडमी चैनल को, और इससे हम लोग मोटिवेट होते रहेंगे, आप तक और नया ज़्यादा कंटेंट पहुँचाते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।